देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2005 में पूछा गया था। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको हमें सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, देखिए क्या है इक्वेशन हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडिल टर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3 टर्म होती हैं इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो इस मिडिल टर्म को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी बनी हुई है, 4 टर्म बनी हुई है, 1 2 3 4। पहले से ही यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉमन लेना पड़ेगा बस। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे, अब ध्यान से समझिए। तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों टर्म से हम दोनों टर्म से कुछ कॉमन करेंगे और उसके बाद इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। ठीक है, जो भी कॉमन आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आता है। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में बी स्क्वायर है और दोनों में ही एक्स है, तो हम बी स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो बी स्क्वायर एक्स दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पर, और इधर क्या बचेगा, प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब जो फैक्टर यहाँ पर बना है, देखिए जो फैक्टर इधर बना है सेम वही फैक्टर इधर बनेगा जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं सोचना, डायरेक्ट हमें इस फैक्टर को इधर लिख देना है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब बस इतना सोचना है इन दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया होगा ताकि ये फैक्टर बन जाए ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो माइनस का 1 ही कॉमन लिया होगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल 1 लिख के छोड़ देते हैं, माइनस के साइन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये -1 कॉमन आ गया। अब देखो इन दोनों टर्म में से, अब ये 2 टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 को दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू 0 चलता रहेगा। अब देखिए ये 2 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0। दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ठीक है, अगर देखिए दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब इनमें से कोई सा एक फैक्टर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा, और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, और इधर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो x की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो देखिए यही दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन दी हुई थी उसके ये दोनों क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में ये सीबीएसई ने